नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर राजस्थान से आपको बता रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से घमासान मच गया है। अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की जंग एक बार फिर से देखने को मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होना है तो दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा, जिसको लेकर जंग जारी है। अशोक गहलोत के खेमे से लगभग 100 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो सचिन पायलट के नाम पर मंजूर नहीं थे। और इसी बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जिस तरह से विधायकों में लड़ाई देखने को मिल रही है, विधायक बहुत ज्यादा नाराज है। उसको लेकर उन्होंने जो शर्तें रखी थी उसको आलाकमान ने भी मंजूर नहीं किया। और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि अब अशोक गहलोत अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। राजस्थान से क्या बड़ी खबर? देखिए, दो तीन खबरें आ रही हैं जो अपने आप में बता रहा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी की नज़रों में अशोक गहलोत पूरी तरीके से गिर गए हैं। उधर राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो, और पार्टी टूट गई। ये पार्टी नहीं बचा सकते, भारत जोड़ो के लिए निकले हुए थे। लेकिन वहाँ से जो केसी वेणुगोपाल हैं उनको सोनिया गांधी ने तलब किया है। और ये बताया जा रहा है कि ये इस पूरे एपिसोड की सबसे इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से गहलोत साहब ने खेल किया कांग्रेस के अंदर और जिस हिसाब से कल रात ड्रामा हुआ, उससे सोनिया गांधी, राहुल गांधी इतने नाराज़ हो गए कि अब उन्होंने ये मन बना लिया है कि किसी भी कीमत पे अशोक गहलोत को ना तो पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा और ना ही वो मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बात गांधी परिवार के जरिए जो तमाम बड़े बड़े लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर ये अनुशासनहीनता जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अशोक गहलोत ने अनुशासनहीनता की है। क्या क्या गड़बड़ियाँ हुई हैं, एक तरफ से उसको खंगालना ज़रूरी है। कल 7 बजे विधायकों की मीटिंग होनी थी। ये मीटिंग किसने बुलाई? ये मीटिंग सेंट्रल लीडरशिप के कहने पे स्थान, दिन, समय सब अशोक गहलोत ने तय किया था और अशोक गहलोत ही इस मीटिंग से गायब हो गए। विधायकों को मीटिंग में आना था, वो जोशी साहब के घर चले गए जो स्पीकर हैं, और वहाँ पे इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। अब ये इस्तीफे की बात, ये तो बात साफ हो गई कि भाई इस्तीफा क्यों लिया गया, ये क्या घेराबंदी हो रही है, पार्टी के अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है। अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने ये तय किया कि गहलोत जो हैं वो अगले अध्यक्ष होंगे, आप उनकी बात को नहीं मान रहे और अपने हिसाब से आप राजनीतिक उठापटक कर रहे हो। सिर्फ वहाँ पे इस्तीफा होता तो बात समझ में आ गई होती। इस्तीफे के बाद ये लोग मीटिंग में भी नहीं गए। पायलट पहुँचे अपने कुछ लोगों के साथ, बाकी कोई लोग वहाँ पे नहीं आए और ये अल्टीमेटम दे दिया कि हमारी 3 शर्तें हैं। शर्त नंबर 1 कि किसी भी कीमत पर पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। नंबर 2 कि उन तमाम लोगों के खिलाफ को कोई भी पद ना मिले जो पार्टी को तोड़ने में पिछले साल जिन्होंने गड़बड़ की थी 2020 में, और ये विधायकों की राय के ऊपर ही अगला मुख्यमंत्री कौन हो वो तय किया जाए। और थर्ड जो था वो ये है कि गहलोत साहब को ये ऑप्शन दिया जाए कि वो पार्टी अध्यक्ष भी रहें और मुख्यमंत्री भी रहें। अब ये 3 शर्तें ऐसी हैं जिसका मतलब साफ है कि इस पूरे गेम के पीछे अशोक गहलोत हैं। जो लोग कैपिटल टीवी देख रहे थे, लगातार इस खबर को हम लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं। बार बार हम लोग यही कह रहे थे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए एक ऐसे दूल्हे को चूज किया है जो शादी करना नहीं चाहता, जो घोड़ी पे बैठना नहीं चाहता। वो ये कह रहा है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं रोऊंगा बैठ करके, लेकिन मैं जयपुर नहीं छोड़ूंगा। तो वो बात सच साबित हो गई, क्योंकि वो
एन केन प्रकारेण मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। और अगर मुख्यमंत्री, ये बातें क्यों हुई, क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप से भी ये बात सामने आ गई कि कोई व्यक्ति कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और वो मुख्यमंत्री भी बना रहे, ये पॉसिबल नहीं लेकिन है। अशोक गहलोत चाहते तो वो अपने खेमे के विधायकों को समझा बुझाकर मना सकते थे, पर उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया? क्या वो खुद नहीं चाहते कि सचिन पायलट सीएम बने? और जिस तरह से आपने बताया कि उन्होंने शर्त भी रखी है, इसके पीछे की वजह क्या हो? देखिए, गहलोत साहब के खेल को समझना बड़ा मुश्किल है। ये बहुत बड़े खिलाड़ी व्यक्ति हैं। अब जो दूसरी जो शर्त है कि भाई विधायकों के जरिए हो, अभी 4 नाम लो, 4 नाम जो है फ्लोट किया जा रहा है मीडिया के जरिए, लेकिन गहलोत साहब का जो ओरिजिनल गेम है वो समझ लीजिए और इस चीज़ को गांठ बांधकर अपने दिमाग में रख लीजिए। उनके एक सुपुत्र भी हैं, वैभव गहलोत, वो राजस्थान कांग्रेस कमेटी के वो सेक्रेटरी भी हैं, साथ ही साथ वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, वो भी चुनाव होने वाला है, अध्यक्ष भी हैं उसके। मतलब ऑलरेडी वो एक एक्टिव पॉलिटिशियन हैं। और गहलोत साहब का ये पूरा का पूरा जो ध्यान, इतनी घृणा और इतना बवाल जो पायलट साहब के खिलाफ है, वो इसलिए है कि वो नहीं चाहते कि पार्टी की बागडोर लीडरशिप जो है वो पायलट के पास चला जाए। वो ये चाहते हैं कि उनका बेटा, सोनिया गांधी का बेटा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन सकता है, तो राजस्थान के सोनिया गांधी तो हम हैं, राजस्थान के सबसे बड़े लीडर हम हैं, तो मेरा बेटा ही सबसे बड़ा लीडर हो, कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ में ले, ये बेसिक मकसद है। लेकिन अब आपने तो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दिया। बार बार इस बात को समझना ज़रूरी है कि भाई ये तो कांग्रेस पार्टी है, ये गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मालिक से, एमडी से, सीईओ से अगर आप पंगा लोगे तो आपको जो है बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो ये जो किया गया, तो इन्हें बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला ऑलमोस्ट हो चुका है और इसलिए केसी वेणुगोपाल को बुलाया गया। लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत के खेमे से नाराजगी जताई जा रही है, भले ही पायलट के पास कम विधायक है, लेकिन उनके भी बयान सामने आ रहे हैं। उनका अगला स्टेप क्या हो सकता है? और ऐसी स्थिति बनी रही तो क्या कांग्रेस के पास एक और राज्य हाथ से निकल जाएगा? सरकार नहीं गिरेगी, ये इतने भी बेवकूफ़ नहीं है। जो लोग कल तक पायलट के साथ थे वो अभी गहलोत के साथ इसलिए नज़र आ रहे हैं कि ये जितने भी एमएलए किस्म के जो जंतु होते हैं, ये बेसिकली ये खाना बदोश किस्म के होते हैं और इनके सामने बस यही रहता है कि अगला चुनाव होने वाला है, हमको टिकट कहाँ से इंश्योर होगा, कहाँ से हम जीत पाएंगे, कहाँ से हमारे किसके साथ रहने से हमारी राजनीति चमक सकेगी। अब उनको मालूम है कि जो लोग समर्थक थे पायलट साहब के, उनको ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये गहलोत तो यहाँ से जाएगा और बन जाएंगे वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। तो अध्यक्ष के खिलाफ हम यहाँ पे बगावत कर दें, कल वो अध्यक्ष बन जाएगा, मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा, हमें तो टिकट भी नहीं मिल पाएगा। तो ये तमाम चीज़ें, ये कंसिडरेशन है और इसलिए ये जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि गहलोत साहब फ्यूचर प्रेसिडेंट हैं पार्टी के और इसलिए कोई उससे पंगा नहीं ले सकता। अंदर खाने क्या होगा अभी आप देखिए कि जैसे ही इनको ये कहा जाएगा कि भाई आप अध्यक्ष नहीं बनोगे, ये खेमा इसी में से लोग कहने लगे कि भाई हमारे साथ ज़बरदस्ती की गई, हमसे ज़बरदस्ती जो है इस्तीफा करवाया गया, ये सारा गेम जो है गहलोत का है। ये खेल राजनीति का अलग किस्म का है। लेकिन जो बड़ी खबर है कि अचानक से वो केसी वेणुगोपाल, उनको सोनिया गांधी ने तलब किया। क्या माजरा है? राहुल गांधी के वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। ये झगड़ा कांग्रेस पार्टी में शुरू से चल रहा था। जो सोनिया गांधी के संपर्क में जो लीडर्स हैं वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जो अपने हिसाब से सब कुछ चलाते हैं और उनके जो सलाहकार हैं, उनके साथ जो लीडर्स हैं, वो पार्टी के लिए घातक हैं। ये जो जनरेशनल वॉर जो चल रहा था G23 और इसके बीच, तो ये सोनिया गांधी को लगा कि भाई किसी पुराने व्यक्ति को ही, किसी सीनियर व्यक्ति को ही अध्यक्ष बनाया जाए, किसी नए शख्स को, जिसको राहुल गांधी लगातार प्रेस कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे कि केसी वेणुगोपाल को जो है आप अध्यक्ष बना दो, उससे पार्टी और बिखराव की ओर जाएगी। ये अंडरस्टैंडिंग के साथ गहलोत साहब को बुलाया गया।
दो व्यक्तियों के नाम चल रहे थे, एक तो हुड्डा साहब और दूसरा गहलोत साहब। हुड्डा साहब को लेकर के बहुत सारी समस्याएं थी, इसलिए वो नहीं आए रेस में, वो पिछड़ गए। गहलोत साहब को गांधी परिवार ने फाइनल किया। अब जब ये बगावत हो गई तो अब राहुल गांधी ने खबर ली, जो यात्रा केरल में चल रही है, उन्होंने कल रात ये सारी खबर ली कि भाई वहाँ हुआ क्या है। अब जब वहाँ ये मालूम चला कि ये तो बवाल काट दिया गहलोत साहब ने, इसलिए उन्होंने फौरन अपनी माताजी से बात की और केसी वेणुगोपाल को बुलाया गया। अब केसी वेणुगोपाल का ही नाम अध्यक्ष के ऊपर चलेगा, क्योंकि एक तो जो सोनिया गांधी का उम्मीदवार था वो तो बगावत कर गया, अब बचा राहुल गांधी का उम्मीदवार, जो केसी वेणुगोपाल को वो पिछले 3 साल से अध्यक्ष बनाने की कोशिश में जुटे हुए थे। अब इस बगावत की वजह से उनको अपना मन का अध्यक्ष बनाने में उनको कामयाबी। ऐसे में तो अशोक गहलोत को बहुत बड़ा झटका लग जाएगा। अब दूसरी चीज कि अब अशोक गहलोत ने पार्टी में इस तरह का बवाल मचाया, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही है। अब जो खबर भी आ रही है कि ना वो अध्यक्ष का पद वो चुनाव लड़ने वाले हैं, और ये जब अध्यक्ष पद का चुनाव हो जाएगा तो फिर इनको भी पार्टी से रुखसत करने की कोशिश की जाएगी और ये इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उनसे छिनेगी। अभी जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो उथल पुथल चल रहा है, इसमें 3-4 नाम जो सामने आ रहे हैं, राहुल गांधी की तरफ से केसी वेणुगोपाल, और अभी भी सोनिया गांधी का जो दूसरा दांव है वो दांव कमलनाथ के ऊपर है। तो ये 2-3 नाम, जो ये 2 नाम गहलोत साहब आउट हो गए और 2 नाम अब सामने आ गया, और वो है केसी वेणुगोपाल और कमलनाथ का। अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी डिनर टेबल पे क्या 10 जनपद में डिसाइड होगा, तो वही फाइनल रिजल्ट होगा। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो राजस्थान कांग्रेस में घमासान जारी है। कांग्रेस आलाकमान अशोक गहलोत से काफी ज्यादा नाराज भी नजर आ रहा है, और ऐसे में खबरें ये सामने आ रही है कि सोनिया गांधी अशोक गहलोत के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकती है। अभी तक जिस तरह से अध्यक्ष पद के चुनाव में अशोक गहलोत के नाम की चर्चा थी, पर जिस तरह से राजस्थान कांग्रेस में विधायकों की बगावत हुई, 100 से ज्यादा विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, वो सचिन पायलट के नाम को लेकर तैयार नहीं है, उसको लेकर बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि अध्यक्ष पद के चुनाव अशोक गहलोत नहीं लड़ेंगे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।